नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि एवं बागवानी से रिलेटेड इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो कृषि करते हैं। एंड इतना ज़्यादा अनाज जो है इंडिया में पैदा होता है, जो कि ना कि इंडिया के बल्कि कई अन्य देशों को जो है वो आपके पास अनाज मुहैया करवा सकते हैं। ओके, मगर उनको रखने के लिए इतना स्टोर नहीं है, जिसकी वजह से हर साल पता नहीं कितना लाखों टन जो अनाज है वो ख़राब हो जाता है। ओके, तो आपको पता है स्पेशली आपके पास जो भी जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी स्पेशली मिलती है, वहीं पे आपके पास मैक्सिमम जो है अनाज पैदा होते हैं। यानी मैक्सिमम जहाँ पे नहरें हैं, वाटर की फैसिलिटी सही है, जो प्लेन एरिया है आपके पास या आपके पास जो भी डेल्टाई क्षेत्र हैं, वहीं पे होता है। ओके, तो फर्स्टली जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य जो है कौन सी फसलों में आगे है, कौन सी फसलें हैं। जैसे आपके पास रबी की फसल हो गई या हमारे पास अदर फसलें हो गई, कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपके पास हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, तो वो कौन कौन सी चीज़ों में हमारे पास यहाँ पे आई थी। ओके, तो फर्स्टली बात करें, अगर टोटल खाद्यान्नों की बात करें तो फर्स्टली नंबर के ऊपर आपके पास आता है यूपी। अब यूपी क्यों आता है? क्योंकि इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपके पास खाद्यान्न जो है वो उपजते हैं। देन सेकंड के ऊपर हमारे पास आता है पंजाब। अब सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन। अगर बात करें दलहन, ओके, जो दलहन है आपके पास वो मैक्सिमम होता है एमपी में। देन सेकंड के ऊपर आपके पास आता है राजस्थान। तिलहन की बात करें तो ये भी आपके पास एमपी में, सेकंड के ऊपर राजस्थान। मोटे अनाजों की बात करें तो राजस्थान में आपके पास ज़्यादा होते हैं। देन आपके पास कर्नाटक में। चावल आपको पता है पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा चावल जो है आपके पास पैदा होते हैं। देन सेकंड के ऊपर आपके पास यूपी आएगा। गेहूं आपके पास यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। देन सेकंड में हमारे पास ये पंजाब में आएगा। देन बाजरे की बात करें तो बाजरा आपके पास राजस्थान। देन आपके पास उत्तर प्रदेश में होते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। मक्का की बात करें तो आपके पास आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में पैदा होता है। चने की बात करें तो फर्स्टली आपके पास मध्य प्रदेश में। देन उससे ज़्यादा हमारे पास ये राजस्थान में। एंड अरहर की बात करें तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम होगा। देन मध्य प्रदेश में आपके पास। मशहूर की बात करें तो यूपी में आपके पास मैक्सिमम है। मध्य प्रदेश में हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर है। मूंगफली गुजरात में आपके पास सबसे ज़्यादा होती है। देन हमारे पास राजस्थान में। सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है एंड मध्य प्रदेश में उसके बाद। सोयाबीन भी आपके पास मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। देन महाराष्ट्र में। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होंगे। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश में। कपास की बात करें तो गुजरात पहले स्थान के ऊपर है, दूसरे स्थान के ऊपर महाराष्ट्र है। जूट हमारे पास पश्चिम बंगाल में फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। देन बिहार हमारे पास सेकंड पोजीशन के ऊपर है। आलू की बात करें तो आलू हमारे पास यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। देन उसके बाद पश्चिम बंगाल में। प्याज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। देन सेकंड नंबर के ऊपर गुजरात में। गन्ने की बात करें तो गन्ना आपके पास यूपी में मैक्सिमम होता है। ओके, यूपी में काफ़ी ज़्यादा जो चीनी मिल्स आपके पास प्रेजेंट है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास महाराष्ट्र में आता है। ओके, तो दूसरे नंबर से ज़्यादा आपको पहले नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पैदा होती है। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब फर्स्ट फैक्ट हमारे पास आता है, भारत में जो हरित क्रांति आई थी, यानी हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसको आपके पास जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ओके, और हरित क्रांति कब शुरू हुई थी हमारे पास? 1966 टू 67 में। ओके, याद रखिएगा, जो हरित क्रांति है उसका श्रेय जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, और हरित क्रांति 1966 से 67 में हुई थी। ओके, हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो आपके पास गेहूं और चावल की कृषि के ऊपर पड़ा था। किसकी कृषि के ऊपर? चावल और गेहूं की कृषि के ऊपर। केसर जो है आपके पास केवल जे.एंड.के में जो है वो उत्पाद होता है, एकमात्र उत्पादक राज्य है आपके पास जे.एंड.के। कर्नाटक में आपके पास सबसे ज़्यादा रेशम पैदा होता है। ओके, जो प्राकृतिक रबड़ है आपके पास, तो पहले नंबर के ऊपर आपके पास कौन सा राज्य है? वो है केरला। ओके, और भारत जो इसमें चौथे स्थान के ऊपर आपके पास आता है रबड़ उत्पादक देश में। ओके, झूम खेती,
टीजीटी में एग्जाम्पल आया था। ओके, झूम खेती कहाँ पे बेसिकली वो होती है ये, तो झूम खेती जो है मुख्यतः पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे की जाती है। इसमें क्या होता है आपके पास कि जो जंगल हैं उनको काट दिया जाता है, यानी साफ़ कर दिया जाता है। देन भूमि की उर्वरता जो है समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर कहीं और भूमि साफ़ कर जाती है। यानी जैसे पहले पेड़ काटेंगे तो वहाँ पे कृषि करेंगे, जब वहाँ पे उपजना बंद हो जाएगा 2-4 साल के बाद तो उसको छोड़ देंगे, देन दूसरे इलाके को साफ़ करेंगे। ओके, तो उसको कहते हैं झूम खेती। आपके पास आम हो गया, केला, नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, तो इसमें जो है भारत का पहला स्थान है। ओके, फलों एवं सब्जियों के उत्पाद में भारत का स्थान जो है विश्व में कितना है आपके पास, दूसरा है। फलों एवं सब्जियों में प्रथम के ऊपर चाइना आपके पास आता है। देश में गेहूं के उत्पाद में आपके पास यूपी पहले के ऊपर है, और प्रति हेक्टेयर बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। मैं पहले भी आपको विद द हेल्प ऑफ मैप ये चीज़ें करवा चुका हूँ। विश्व में जो है उत्पाद के बाद जो है चीन के बाद जो है भारत दूसरे नंबर के ऊपर है चावल में। ओके, और भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग में जो है चावल की ही खेती होती है। आपको पता है चावल काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ। अब बात करें विभिन्न कृषि क्रांतियों की, तो याद रखिएगा हरित क्रांति किसके लिए आई थी, श्वेत क्रांति किसके लिए आई थी। तो फर्स्टली हमारे पास है हरित क्रांति, तो ये किसके लिए आपके पास आई थी, खाद्य उत्पादन के लिए। ओके, श्वेत क्रांति आपके पास दुग्ध उत्पादन के लिए आई थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए आई थी। भूरी क्रांति उर्वरक के लिए आई थी। रजत क्रांति हमारे पास अंडा उत्पादन के लिए आई थी। पीली क्रांति हमारे पास तिलहन उत्पादन के लिए आई थी। ओके, एंड कृष्ण क्रांति हमारे पास बायोडीजल उत्पादन के लिए आई थी। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए आपके पास आई थी। गुलाबी क्रांति जो आपके पास झींगा मछली उत्पाद के लिए आपके पास आई थी। बादामी क्रांति आपके पास मसाला उत्पादन के लिए आई थी। सुनहरी क्रांति हमारे पास फल उत्पादन के लिए आई थी। तो याद रखिएगा कौन सी क्रांति कौन सी टर्म से आपके पास यहाँ पे रिलेटेड है। अब चलते हैं फसलों के ऊपर कि ऋतुओं के आधार पर किस तरह से जो है फसलों को वर्गीकृत किया जाता है। तो फसली हमारे पास यहाँ पे आती है रबी की फसल। ओके, क्या आती है हमारे पास, रबी की फसल। तो यह फसल जो है आपके पास अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है हमारे पास, अक्टूबर और नवंबर में, और मार्च में आपके पास काटी जाती है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली आपके पास पूछा जाता है। ओके, तो जो आपके पास रबी क्रांति है या सॉरी जो रबी की फसल है उसे हम अक्टूबर और नवंबर में बोते हैं और मार्च और अप्रैल में काट देते हैं। जैसे आपके पास गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। खरीफ की फसल आपके पास जून जुलाई में आती है, और ये जो है नवंबर दिसंबर में अब काट ली जाती है, जिसमें आपके पास धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। ओके, जायद फसल की बात करें तो ये आपके पास मई और जून के बीच में बो दी जाती है, जिसमें आपके पास राई, मक्का, ज्वार, ये सारी चीज़ें आती है, और जुलाई अगस्त में इनको काट लिया जाता है। नकदी फसलें जो कि व्यापार की दृष्टि से हम यूज़ करते हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तम्बाकू हो गया, जूट हो गया। ओके, तो ये सारी की सारी जो है आपके पास क्या है, नकदी फसलें हैं। अब चलते हैं खाद्यान्न फसलों के ऊपर, और यहाँ पे आपको अब जैसे कौन कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि कौन सी मिट्टी में वो सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आपको ईजी वे में ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से पता लग जाएगी। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं चावल के। तो इसके लिए आपको तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान चाहिए होता है। वर्षा 150 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। दोमट मिट्टी में चावल सबसे ज़्यादा आपके पास होता है, और इसकी किस्में क्या है आपके पास, IR20 जया, पूसा 2-21 कावेरी, IE1039, IE1136। ओके, एंड शीर्ष के ऊपर आपके पास पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है गेहूँ। अब गेहूँ सबसे ज़्यादा कौन सी कंडीशन में होगा, तो गेहूँ के लिए आपके पास टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री औसतन, यानी एवरेज टेम्परेचर चाहिए। वर्षा अगर 50 to 75 सेंटीमीटर होती है तो सफिशेंट है। मिट्टी आपके पास दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है, एंड इसके आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कल्याण सोना हो गया आपके पास, सोनालिका हो गया, छोटी लरमा आपके पास हो गया, सरवती सुनेरा आपके पास हो गया, सोना 227 आपके पास हो गया। ओके, शीर्ष के ऊपर आपके पास राज्य आते हैं यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट हमारे पास है बागानी फसलें।
तो बागानी यानी आपके पास जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, तो फर्स्टली आती है चाय। आपको पता है चाय बेसिकली पहाड़ी इलाकों में होती है, यानी तापमान कितना चाहिए, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। वर्षा 150 टू 250 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। मिट्टी आपके पास सुबाहित मिट्टी हो, गहरी हो, भुरभुरी दोमट मिट्टी चलेगी, जीवाश्म युक्त होनी चाहिए। पाला चाय की फसलों के लिए हानिकारक है, यानी जहाँ पे पाला पड़ता है, यानी जहाँ पे ओस ज़्यादा पड़ती है, वो चाय की जो फसल होती है उसको बर्बाद कर देती है। और भूमि इसके लिए हम यूज़ करते हैं ढलानदार भूमि, पहाड़ों की ढलानदार भूमि, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया एंड तमिलनाडु। कहवे की बात करें तो इसमें आपके लिए टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बारिश इसमें होनी चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में। ओके, मिट्टी इसमें आपके पास 600 से 1500 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर सुप्रवाहित तथा वनों की दोमट भूरी मिट्टी, ये सारी चल पड़ेगी। ओके, शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो आपके पास कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे उसमें आपके पास आ जाएंगे। नकदी फसलों की बात करें तो आपके पास जैसे गन्ना हो गया, तो गन्ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर बारिश सफिशेंट है। मिट्टी की बात करें दोमट एवं काली मिट्टी। किस्मों की बात करें तो CO410, CO419, 431, CO213, तो ये सारे के सारे जो हैं गन्ने की किस्में हैं आपके पास। ओके, देन शीर्ष के ऊपर राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें आपके पास ये काफ़ी अमाउंट में पैदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कपास। तो कपास काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है। तो ये जो है आपके पास 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफ़ी अच्छे से हमारे पास होता है। वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। मिट्टी जो है इसके लिए आपके पास गहरी काले रंग की होनी चाहिए। एंड जो किस्में हैं जैसे आपके पास प्रभानी, गारोनी एंड कम्पटा, ये इसकी किस्में हैं आपके पास। शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, इसके क्या हैं आपके पास शीर्ष राज्य हैं। पटसन नेक्स्ट आपके पास आता है, पटसन या जूट। तो इसके लिए आपके पास तापमान वही है 24 से 35 के बीच में। वर्षा 125 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में। ओके, देन मिट्टी की बात करें तो हल्की बलुई मिट्टी या चिकायुक्त दोमट मिट्टी भी इसमें चल पड़ेगी। इसकी भी किस्में सेम ही आपके पास प्रभानी, गारोनी, कम्पटा या बूटी L 147। ओके, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में इसमें क्या है आपके पास सबसे ऊपर है। ओके, तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन भी हैं, झूम खेती कहाँ पे यूज़ होती है, आपके पास कौन सी चीज़ें, यानी ये सारी चीज़ें जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मछली पालन का नाम हो गया, तो PDF मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।